सर पशुपालक को सर चारा खिलाने के लिए सर कौन कौन सी सर चाहिए सर? चारा खिलाने के लिए जी सर। पशुपालक को क्या सलाह देनी चाहिए जी ना, सर। जिससे उसका पशु स्वस्थ रहे जी सर। और उसका दूध उत्पादन भी सही रहे। जी सर। तो चारा फसलों में जो आपने देखा जाएगा, तो पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए चारे की क्वालिटी क्या है। जी सर। जैसे आपको पढ़ाया गया न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या इस चारे में इतने परसेंट ये है, उस चारे में इतने परसेंट ये है। जी सर। तो जैसे हरा चारे में हम खिला रहे हैं तो हम क्या ले लेते हैं, जैसे लूसर्न ले लेते जी हैं। सर। तो आपको पता होना चाहिए कि लूसर्न में कितने परसेंट प्रोटीन है, जी सर। उसकी चारे की क्वालिटी पता होना चाहिए, तभी तो खिलाओगे। तो लूसर्न में क्या होता है, हमारे प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा होती है। कितना होता है, 22 से लगभग 24% तक रहती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बरसीन, जी सर। खूब खिलाया जाता है। जी सर। खिलाया जाता नहीं खिलाया जाता है। और बरसीन में आपको पता होनी चाहिए उसकी क्वालिटी क्या है, कितने परसेंट प्रोटीन है, जी सर। कितने परसेंट है। 18 से 20। हाँ, 18 से 20। इसके बाद अब देखो इनमें प्रोटीन परसेंट ज़्यादा है। अगर इसकी तुलना में हरा चारे में हमारी जई भी आती है, जी सर। और जई आप खिलाने के लिए बोल रहे हो, तो जई में प्रोटीन परसेंट कितनी होती है, 10 से 12%। तो प्रोटीन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन सा है, लूसर्न। वो सेकंड नंबर पे बरसीन, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया हमारा, जई। तो इस हिसाब से हमें क्या उस चारे की क्वालिटी पता होनी चाहिए। अगर उसके बाद अब आपको जैसे इसमें हरा चारा खिला रहे हैं, हरा चारे मिला के आपको क्रूड फाइबर भी देना चाहिए। जैसे ही पता है अगर पशु के आहार में क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है तो उसका दूध क्या होता है, 15% 20 से 25% तक कम हो जाता है। तो इसका मतलब है उसे क्रूड फाइबर की मात्रा भी होनी चाहिए। तो उसमें के चारे में उसे अगर भूसा ही मिला के खिलाएं तो और अच्छी बात है। तो भूसा खिला रहे हैं, सादा भूसा खिला रहे हैं, तब भी सही नहीं। तो जैसे अपना इसमें गवर्नमेंट वाली किताब में है और वैसे भी है, तो उसमें यूरिया ट्रीटमेंट के नाम से है। तो 100 kg अगर आपको भूसा यूज करना, उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए, जैसे 100 kg तो भूसा ले लिया, उसके बाद 50 लीटर पानी ले लिया, और 4 kg क्या ले रहे हमने, यूरिया ले लिया। उसको पानी में घोल के उसका स्प्रिंग कर दिया, मतलब उस पर छिड़काव कर दिया। उसके बाद हमने सीरा ले लिया 15 kg, 2 किलो मिनरल मिक्सचर ले लिया, 1 किलो नमक मिला लिया। सब कुछ मिला के खिलाएंगे तो उसकी क्या, भूसे की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो, पशु का उत्पादन भी बढ़ जाएगा और हमारे पशु को संतुलित पशु आहार की तरफ चला जाएगा। ये हो गया। उसके बाद हम लेके जाते हैं अपने पशु किसके ऊपर, कंसंट्रेटेड डाइट पे। तो जितने भी हमारी कंपनी के क्या चल रहे हैं, फीड चल रहे हैं, जैसे हमारा कौन सा आनंदा डेयरी का चल रहा है, मदर डेयरी का चल रहा है, ठीक है, और पतंजलि का चल रहा है। ऐसे हर एक कंपनी अपना अपना मार्केट में देखो बहुत सारे चल रहे हैं, सब संतुलित आहार हैं बोलते हैं। तो आपको उस वाले जो प्रोडक्ट है उसको खिला के देखो, यदि उस प्रोडक्ट को खिलाने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला अपने घर पे ही बना सकते हो। घर पे बनाने के लिए क्या करना है आपको, 100 kg यदि बनाना है तो आप में क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ मिली होनी चाहिए। सबसे पहले एनर्जी मेंटेन करेंगे। एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी अनाज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मक्का है, गेहूं है, ठीक, ज्वार है, बाजरा है, जो जिस समय पर जो चीज़ सस्ती हो वो चीज़ उसमें ले लो, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन किससे मिलती है, दालों से, ठीक है, जैसा ही बताया गया था लूसर्न में ज़्यादा रहती है। तो इसी हिसाब से अगर हमें संतुलित पशु आहार बनाना है तो प्रोटीन की दालों से लेना है। साबुत दाल लोगे महंगी मिलेगी इसलिए क्या करते हैं, उसमें दाल की टूटन ले लेते हैं जो आराम से मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लेना है, इसमें आपका एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट। यदि दुधारू पशु है उसके लिए फैट की कमी हो जाएगी तो दूध में फैट कम आएगा, इसका मतलब रेट कम मिलेगा। तो फैट वाली चीज़ किससे मिलेगी, जो हमारी तिलहन है जिससे तेल निकलता है उसकी खल उसमें यूज कर सकते हो। तीसरे नंबर पे क्या होता है हमारा, मिनरल मिक्सचर। हमारे पशु को स्वस्थ रखने के लिए क्या रखते हैं, मिनरल मिक्सचर और विटामिन। वो हमारे मार्केट में क्या है, जितने भी हमारे मेडिकल होता है उसमें मिल जाता है, जिससे हमारा क्या है, मिनरल मिक्सचर के नाम से मिल जाता है। इसके बाद हमारा क्या आ गया, नमक। तो 1 kg नमक लेनी है। उसके बाद हमारा सीरा यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्रूड फाइबर यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारी कंपनियों के जो फीड बने हुए हैं वो इसी फॉर्मूले बनते हो। इस फॉर्मूले को अपने घर पे ही बना सकते हो या कंपनी का लेके यूज कर सकते हो। तो और इस हिसाब से अपने पशु को रहोगे तो पशु क्या रहेगा, आपका स्वस्थ रहेगा।